डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, और इस स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या है? अमोडिबल एंड स्क्रीन इज विजिबल है सभी को? यस सर। ओके, तो जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, इसके अलावा दो कॉम्बिनेशन हमारे पास और भी है रेजिस्टेंस के, स्टार और डेल्टा की फॉर्म में। स्टार आपको पता है स्टार की फॉर्म में बना होगा, ठीक है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और ये आपका आर ए है, आर बी है, आर सी है, ठीक है। और डेल्टा जो है वो डेल्टा की शेप में बना होगा। ए बी सी, R1, R2, R3, ठीक है। इसको हम स्टार या फिर वाई कनेक्शन भी बोल देते हैं, और ये आपका है डेल्टा, और इसको हम पाई भी बोल देते हैं, पाई की फॉर्म, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये वाई की तरह रखता है, और जो ये है ये पाई की तरह रखता है, तो इसलिए स्टार डेल्टा भी बोल देते हैं, और स्टार को वाई कनेक्शन भी बोल देते हैं, और डेल्टा को हम पाई कनेक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। ओके, अब होता क्या है कि कभी हमारे पास कनेक्शन ऐसे हो जाते हैं कि हम उसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व नहीं कर पाते, बट वहां पे कुछ ना कुछ एक सीरीज पैरेलल के साथ या तो डेल्टा कनेक्शन बना होगा या फिर स्टार कनेक्शन बना होगा रजिस्टर का, और जो भी हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है, जो स्टार की फॉर्म में है, डेल्टा की फॉर्म में है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरे की फॉर्म में। वी हैव टू कन्वर्ट, अगर स्टार की करना है तो हम डेल्टा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर डेल्टा की फॉर्म में है तो हम उसको स्टार की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक मैं आपको सर्कल बनाकर दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास ये कनेक्शन है, ऐसा सर्कल है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं R1 R7, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा सर्किट है तो आप इसको सिंपली क्या करोगे, दोनों सीरीज में आ गए और इनका यहाँ पे पैरेलल में आ जाएगा, तो आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन लेकर एक्स वाई वैल्यू पे एक्स वाई टर्मिनल के अक्रॉस आप इसको सॉल्व कर सकते हो, टोटल रेजिस्टेंस, राइट। बट अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं,
और मैं अब आपको बोर्ड के इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो आर एक्स बाई टर्मिनल के क्रॉस, तो आप इसको कैसे करोगे? इज इट पॉसिबल, कहीं से हो सकता है ये? ठीक है, क्योंकि इसमें सीरीज पैरेलल कुछ नहीं मिल रहा। आर यू गेटिंग? यस सर। ठीक है, तो बट मुझे यहाँ पे एक चीज लिखनी है कि अगर मैं इन तीन रेजिस्टेंस को लूं तो ये स्टार की फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर मैं इसका डेल्टा कन्वर्ट कर दूं, ये स्टार है, मुझे इसका डेल्टा मिला है, तो डेल्टा कुछ में ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा और पाई, पाई की फॉर्म में आप इसको पाई की फॉर्म में दे सकते हो, डेल्टा की फॉर्म में दे सकते हो। अगर थोड़ा इसको डेल्टा की फॉर्म में बनाना तो ये है, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस होगा, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस होगा और इन दो रेजिस्टेंस के क्रॉस रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, बट अगर मैं इस पोर्शन को कंसीडर करूं तो ये मेरा डेल्टा है और मैं इसको पाई में सॉरी स्टार में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको डेल्टा को स्टार करना है या स्टार को डेल्टा करना है, कन्वर्जन। ठीक है, अगर आप इस चीज को हटा देते हो, इस स्टार को हटा देते हो यहाँ से, तो आपके पास उसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से आ जाएगा अगर स्टार को डेल्टा कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ये दो आपस में पैरेलल में होंगे, ये दो पैरेलल में होंगे, ये दो पैरेलल में होंगे। अब तो वही फर्स्ट वाला वो बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एक बन जाएगा, यहाँ पे एक बन जाएगा और यहाँ पे एक बन जाएगा। ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, फिर ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, तो आप उसको आर एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ओके। एक बार बता दीजिए। हाँ जी, एक बार बता दीजिए। क्या समझाया? सर ये इसके बाद से स्टार के बाद से हाँ, स्टार के बाद से मैं ये कह रहा था, ये चीज बनी हुई है देखो। ठीक है, ये सर्किट है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 2 3 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, मैं इसको स्टार की फॉर्म में ले रहा हूँ और मैं इसका डेल्टा में कन्वर्जन करनी है। तो उसका डेल्टा इक्विवेलेंट क्या होगा, जब आप उसका डेल्टा इक्विवेलेंट बनाओगे तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के आपस में कनेक्शन है टर्मिनल से, और ये दो पैरेलल हो जाएंगे। तो इनका इसका सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसका सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसका सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कांसेप्ट समझ लो, जब मैं इसको कंप्लीट बताऊंगा आपको ट्राई करूंगा तो वहां से आपको पता चलेगा कि आपने करना कैसे है। ठीक है, अब जैसे सपोज आपके पास ये एक स्टार की फॉर्म है आपके पास ए बी सी, दिस इज से आर ए आर बी आर सी, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये स्टार फॉर्म है, ये वाई फॉर्म है, उनका वही कर लो। ठीक है, किसी पे फॉर्म में आप बना सकते हैं। ए और बी के क्रॉस निकालना है, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के क्रॉस, इसके क्रॉस, तो ये तो आपको नोट तो खत्म हो जाएगा। तो आर
ए बी के क्रॉस में रेजिस्टेंस निकालो तो वो मेरा हो जाएगा आर ए प्लस आर बी। ये तो क्लियर है ना? मैंने जस्ट मतलब तीन ओपन टर्मिनल है और हमने करना क्या है, सिर्फ ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो मेरा हो जाएगा आर ए प्लस आर बी। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बी और सी के क्रॉस निकालना चाहूं, सर कुछ बच्चे अभी भी बाहर वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं ये टाइम जर्नी करते थे बाद में दूसरा करने के बाद में। Okay. B, C या तो R। सिमिलरली जब R B C के क्रॉस करूंगा तो आ जाएगा R B प्लस R C, और जब C और A के क्रॉस में करूंगा तो ये आ जाएगा R C प्लस R A। ठीक है, सिंपल सिंपल लॉजिक है, हमने कुछ नहीं किया है। दो टर्मिनल के बीच में मेरा रेजिस्टेंस कन्वर्ट करना है, इसके लिए मैंने जस्ट उनको सीरीज में ले लिया, क्योंकि बाकी जो थर्ड एलिमेंट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसा ही हम एक उसका देखते हैं डेल्टा कनेक्शन का। से R1 R2 R3 A B C। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है R A B, तो वो क्या होगा, R3 और R2 जो है वो सीरीज में हो जाएंगे, ये सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, ये एक टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये आ जाएगा R3 प्लस R2 इन पैरेलल विद R1। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? हाँ जी, क्लियर है ना? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जब आर ए बी है R2 पैरेलल में R2 प्लस R3। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो सिमिलरली मैं बाकी के लिए कर सकता हूँ, सेकेंड में आर बी सी के क्रॉस, बी सी के क्रॉस मेरे पास आ जाएगा R2, यहाँ पे निकालना है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R2 पैरेलल में R1 प्लस R3। ओके, और आर ए सी के लिए आ जाएगा R3 पैरेलल में R2 प्लस R1। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट क्लियर है। So, ओके, अब यहाँ पे मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है, आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए, और यहाँ पे मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है, आर ए बी, आर बी सी, आर सी। ओके, तो स्टार टू डेल्टा है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन क्या है, ये कि आपका जो एक स्टार कनेक्टेड नेटवर्क है ये इक्विवेलेंट है आपके डेल्टा नेटवर्क के।
मतलब आप स्टार से डेल्टा कर सकते हो और डेल्टा की जगह आप स्टार लगा सकते हो, ठीक है। ओके, कन्वर्जन है। तो मैं अभी डेरिवेशन की आपके साथ हूँ, फिर ये शेयर करूंगा, तो उसमें पूरी डेरिवेशन है, यहाँ पे टाइम लग जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन उसमें है। तो वहां से आपके पास आर ए आर बी आर सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो मैं शेयर करता हूँ इसमें। ओके, तो ये हमारा है डेल्टा नेटवर्क एबीसी, वैसे ही अगर आपको आपको लगा रखा है इसमें आरबी आरबीसी आती है, वही जो मैंने आपको अभी जस्ट आपको वो करवाया है, वो इक्वेशन है कि सिमिलरली स्टार नेटवर्क है, स्टार नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। एबी के पास लोगे आर प्लस आर बी आ जाएगा, सिमिलरली आर प्लस आर सी, आर सी प्लस आर बी, यहाँ तक मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। तो आगे पूरी डेरिवेशन है। स्टार नेटवर्क रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ डेल्टा नेटवर्क रेजिस्टेंस मींस अगर आपको डेल्टा नेटवर्क गिवन है और आप उसका स्टार कन्वर्ट करना चाहते हो, ये हम क्या करना है, सभी इक्वेशन अपने फिल करना है, जैसे डायरेक्ट की इक्वेशन और स्टार की आर की इक्वेशन, तो दो के इक्विवेलेंट करना है, आर प्लस आर बी इक्वल टू दिस वन, दिस इक्वेशन, ठीक है, इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। सिमिलरली ये आर बी प्लस आर सी के इक्वल हो जाएगी, ये आर सी प्लस आर ए के इक्वल हो जाएगी। हमने यहाँ पे फिल कर दिया इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 के साथ हो गया, फिर ऐसे इक्वेशन 3 के साथ हो गया, ठीक है। जब हम इसको पूरा इसको देखें ना एक बार, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये समझाएगा मुझे बताना। तो हमारे पास आर ए आर बी और आर सी की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, आर की वैल्यू आ गई R1 R2 और सभी रेजिस्टेंस का समेशन, ठीक है। सिमिलरली RB की वैल्यू आ गई R2 R3 और सभी रेजिस्टेंस का समेशन डिनोमिनेटर में, और RC की वैल्यू आ गई R3 R1 अपॉन समेशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये RA RB RC है क्या हमारे, ये रेजिस्टेंस ऑफ स्टार कनेक्टेड नेटवर्क, और R1 R2 R3 क्या है, डेल्टा नेटवर्क के, ठीक है। तो यहां से हमारे पास अगर आपके पास डेल्टा नेटवर्क गिवन है R1 R2 R3 A B C, जब आप इसका स्टार बनाओगे ना, ये आपका RC RB सॉरी RA, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या आई थी, हमने RA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो RA हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है, दिस इज A पॉइंट, दिस इज A पॉइंट। अब मैं सिंपल आपको लॉजिक बता रहा हूँ, उसको याद कर लेना कि आपने डायरेक्ट कैसे याद करना है, डेरिवेशन वहां से देख लेना। A के साथ जो कनेक्टेड है, जो रेजिस्टेंस A टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, वो तो आपके क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर R1 R3 अपॉन तीनों का समेशन, तीनों का समेशन कैसे बन जाएगा,
R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब जैसे RC के लिए अगर मैं चाहूं तो RC ये पॉइंट है मेरा C, तो C के साथ कौन सा कनेक्टेड है, एक R3 है और एक R2 है, तो ये आपका आ जाएगा R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली B के लिए हो जाएगा, B के साथ मेरा R2 और R1 कनेक्टेड है, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, मतलब आपको वहां पे बेटा डेल्टा कनेक्शन गिवन होगा, R3 R1 R2 की वैल्यू गिवन होगी, कुछ ना कुछ होगा आपको, यहाँ पे 5 ओम है, से 4 ओम है, से 3 ओम है। ठीक है, तो आप उसको स्टार में कन्वर्ट करोगे, जो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी आपकी इस एक्सप्रेशन से आएगी। सिमिलरली आरबी के लिए ये एक्सप्रेशन यूज होगा, आरसी के लिए ये एक्सप्रेशन यूज होगा। डायरेक्ट आपने वहां पे ये एक्सप्रेशन यूज करने हैं। ये एक्सप्रेशन आए कैसे हैं उसके लिए आप डेरिवेशन देख लो। कभी कभार वो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर के हाउ यू कैन कन्वर्ट डेल्टा इनटू स्टार कनेक्शन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये सारा मतलब जो डेरिवेशन है वो आपको करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, वहां पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, बट मैक्सिमम टाइम 80 to 90% आपको न्यूमेरिकल दिया होता है और वहां पे एक स्टार या डेल्टा कनेक्शन बना होता है, उसको आपने कन्वर्ट करना होता है अनदर फॉर्म में, और वहां से आप क्या करते हो फिर अपना जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद उसमें टोटल करंट फाइंड आउट करोगे, फिर वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करोगे। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड। इज इट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे इन्होंने ये दे भी रखा है न्यूमेरिकल 10 30 60 है, आर ए आर बी आर सी में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसको भी देख लेना है एक बार, जैसे मैंने भी करवाया। ठीक है, अब इसका उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको डेल्टा ही हो, आपको स्टार भी हो सकता है। इक्वेशंस वही रहेंगी जो हमने पहले ड्राइव कर रखी हैं। अब हमें स्टार की वैल्यू गिवन है, आर ए आर बी आर सी की वैल्यू गिवन है, और हमने R1 R2 R3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम इक्वेटिंग वगैरह करके हमारे पास ये रिजल्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी। R1 RC RA प्लस RC RA पाउंड अब RB, R2 की रहेगा RA RB RA RB RB। ये देख लेना एक बार, मैं अभी इसका भी फंडा आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे आपने ये करना है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसका भी एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। लॉजिक जो है मतलब ट्रिक जो है इसके पीछे क्या है। अब आपको गिवन है स्टार, सेम पॉइंट है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, और वैल्यूज हैं इसकी आर ए आर बी और आर सी। अब हमने इसका बनाना है डेल्टा, तो पहले तो 3 पॉइंट लो, हो गया, सॉरी सी हो गया एंड बी हो गया। अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लग गया, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। ठीक है, अब हमने R1 निकालना है, तो ध्यान से समझना क्या है R1, ये वाला। ठीक है, तो ये किस किस के साथ कनेक्टेड है, एक तो ए के साथ कनेक्टेड है और एक बी टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ए के साथ और बी के साथ आर कनेक्टेड है, वैल्यू नहीं है, आर ए प्लस आर बी।
ठीक है। सर एक और कुछ और बताना प्लीज। ये स्टार आपको गिवन है, आगे आगे आरसी की वैल्यू कुछ आपको गिवन है, सपोज यहाँ पे आपका 2 ओम 3 ओम और ये आपका 4 ओम। ठीक है, अब हमने अभी वही सिचुएशन आ गई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी कि ऐसे ऐसे स्टार्ट है, उसमें आप उसका डेटा इम्पोर्ट है तो नहीं होता है हमारे पास डेटा में। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डेटा, एक ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अब 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। ये हमने ले रखा था एक्सप्रेशन में R1, ये R2, ये R3। यहाँ तक क्लियर? तो सबसे पहले हमने R1 की वैल्यू करनी है। सपोज R1 की वैल्यू करनी, तो R1 किस तरह कनेक्टेड है, किस वेरिएबल के साथ कनेक्टेड है? एक तो A के साथ कनेक्टेड है, जो R1 का एक्सटर्नल है वो A पॉइंट के साथ कनेक्टेड है और दूसरा B पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है। तो अब स्टार में A पॉइंट के साथ और B पॉइंट के साथ क्या क्या कनेक्टेड है? देखो, RA कनेक्टेड है प्लस RB कनेक्टेड है। दो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे हमारे पास, इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के साथ, एक तो B और एक A, RA RB। ठीक है, तो उसको आपने सिंपली एडिशन में लिख लेना है, दोनों की एडिशन प्लस दोनों का प्रोडक्ट, दिस इज B प्लस RA डिवाइड बाय ओजेड रहेगा रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, पहले दोनों की समेशन, पहले दोनों की समेशन है, फिर दोनों का प्रोडक्ट है RC। इज इट क्लियर? अब सिंपली मैं RB की वैल्यू लगाता हूं, R2 की वैल्यू लगाता हूं, तो R2 मेरा C के साथ कनेक्टेड है और B के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे C और B में मेरे पास RB और RC कनेक्टेड है। तो मैं सिंपली लिखूंगा RB RC प्लस दोनों का प्रोडक्ट RC डिवाइड बाय जो मेरे आता है। थर्ड मेरे पास R3, अब R3 है आपका A और C में कनेक्टेड, तो A और C में यहाँ पे कनेक्टेड है RA RC, तो सिंपली RA प्लस RC प्लस RA RC डिवाइड बाय RP। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ आ गया? एक बार डेरिवेशन करना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सप्रेशन आए कैसे हैं। ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी लास्ट में, एंड मोमेंट पे अगर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है तो मतलब आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, याद तो आप भूल जाओगे। अगर आपको ट्रिक याद होगी कैसे करना है तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, सर एक बार वो ओके। एक बार वो पिछली स्लाइड वो वाली स्लाइड दिखा दी जिसमें डेल्टा से स्टार कन्वर्ट किया था ना, क्या कह रहे हो? एक शॉर्टकट मिला था सर। वो एक अभी इससे हेलो पहले डेल्टा स्टार कन्वर्ट किया था ना, हेलो, उसमें सर एक ही प्लीज दिखाइए। ठीक है, वहां पर दोनों का वहां पे जिस वहां पे एक के साथ दो रेजिस्टेंस कनेक्ट और यहाँ पे दो के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उल्टा करना है। क्लियर हुआ आपके साथ? डोंट वरी। ओके, सो shall we? यस ओके, ओके, हम से हम थोड़ा सा डेल्टा कनेक्टेड टू स्टार कनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क है, हमारे पास है, आप कोई भी टर्मिनल ले सकते हो, किसी को भी मान लो A B C,
मैं इसको मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। और ये मेरे पास 10 है, ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, ये गिवन है। ऐसे भी आपको सकता है डायरेक्ट डेल्टा सर्किट इज गिवन टू यू, कन्वर्ट इट्स इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क। तो अपने स्टार का इक्विवेलेंट बनाना है। तो स्टार में अब उल्टा बना दिया मैंने। वाई, या आप ऐसे भी बना सकते हो। एक मिनट, ठीक है, कोई ये भी सही है, ये भी सही है, कोई कोई वो नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे कराया, चलो आपको ऐसे मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब मैंने ये पॉइंट निकालना है, आर ए, आर बी निकालना है और आर सी निकालना है। ठीक है, तो पहले आर ए देखते हैं, आर ए की वैल्यू क्या आएगी। क्या लॉजिक दिया था मैंने कि ए और बी, आर ए निकालना है तो ए के साथ कौन कौन से कनेक्टेड है। एक तो 10 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है और दूसरा 5 ओम का कनेक्टेड है ए पॉइंट के साथ, क्योंकि हमने ए निकालना है। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा, 10 into 5 डिवाइड बाय टोटल सम, 10, 5 and 3 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 50/18। ठीक है, यही था ना। देखो, आर ए निकालना है तो ए के साथ कौन सा कनेक्टेड है, एक R1 कनेक्टेड है और एक आर कनेक्टेड है। ठीक है, तो R1 RC अपॉन टोटल सम। सिमिलरली जब मैं आर बी निकालूंगा, अभी कहाँ है, ये अभी वन, तो इसे 3 का कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 into 3 डिवाइड बाय 18, 30/18। जब आर निकालोगे तो सी के साथ एक 5 ओम है, एक 3 ओम है, तो 5 into 3 डिवाइड बाय 18, 15/18। ठीक है, तो आरसी आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.83 ओम। यूनिट्स आपने मेंशन करनी है, साथ साथ ये आपका आ जाएगा 2.78 ओम और ये आपका आ जाएगा 1.67 ओम। ठीक है बेटा, हाँ जी, क्लियर है। Yes, sir, clear है. यस सर। ओके, अब एक स्टार टू डेल्टा का कहते हैं, सिंपल है, इसे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये है ए बी सी और वैल्यू है सभी की 2 ओम। जब वैल्यू इक्वल होगी ना तो आपका सभी इसका डेल्टा नेटवर्क आएगा, उसकी वैल्यू सभी रेजिस्टेंस की वो भी होगी। ए बी सी R2 R3 आपने मेंशन करना है, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आप अपनी सिंपलिसिटी के लिए। दिस इज आर ए, ये आपका आर बी है और ये आपका आर सी। ठीक है, तो हमने करना क्या था, आर कैलकुलेट करना है पहले। तो R1 के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे ए और बी कनेक्टेड है, यहाँ पे ए और बी में देखो क्या कनेक्टेड है, आर ए और आर बी, मतलब 2 + 2 + 2 into 2 डिवाइड बाय 2, क्योंकि सारे 2 है ना, तो इसलिए हम एक ही वैल्यू निकालेंगे, बाकी सभी की सेम आ जाएगी। यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 + 2 + 2 इक्वल टू 6 ओम आ गया। सिमिलरली R2 निकालोगे वो भी आपका ऐसे होगा, 2 + 2 + 4/2 कैंसिल 6 ओम।
ये सारे 6 ओम के आ जाए। ठीक है, तो अगर आपके स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो जब आप उसका डेल्टा निकालोगे तो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, अभी 4 रजिस्टर है। ओके, तो R1 कितना आएगा, 4 प्लस 4 इंटू 4 बाई 4, 4 प्लस 4 12। तो यहाँ पे 4 का 12 आ गया, 4 इंटू हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको एक मतलब मैथ में बने। अगर 10 ले लेता हूँ, तो 10 कितना आ जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, 30। तो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा जो भी आपका है। अगर इक्विवेलेंट है तो डेल्टा में। ओके, हाँ जी, क्लियर। Yes. ओके, Sir, तो हाँ जी, sir, जो पिछला में था अगर डेटा स्टार होगा फिर 1/3 हो जाएगा ना? हाँ 1/3 होगा, अगर इक्विवेलेंट होंगे तो। हाँ सर, अगर इक्विवेलेंट है। हाँ, अगर इक्विवेलेंट होंगे तो होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे 5 5 लेकर देख लो, यहाँ पे मैंने 9 ले लो, 9। ठीक है, तो 9 इंटू 9 अपॉन 27 आ जाएगा, 3 3। तो आर ए की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ पे, क्यों डिवाइड 3 होगा अगर इक्विवेलेंट है तो। ओके, सो नाउ फॉर टुडे, इसको एक बार देख लेना, मैं वो डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा था मतलब आपको, तो वो भी आपने करना है ध्यान से इससे रिलेटेड। Okay, let me take your attendance first, then you can leave after that. So I will call roll number of absentees only. $70. Then 74, 78, 88, 93, 100, 106, 109, 110, 114, 115, 122, 125, 127, total 52. $70, $74, then